जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु। साधना के क्षेत्र में दो शब्द आते हैं, आराधक और विराधक। आराधक किसे कहते हैं और विराधक किसे कहते हैं? एकदम सिंपल भाषा में समझाया है कि जो तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा में चलता है उसको आराधक कहते हैं, और जो तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा में नहीं चलता है उसको विराधक कहते हैं। क्या बनना है, आराधक या विराधक? आराधक बनना है ना? आराधक बनना है तो आज्ञा में चलना है, जो आज्ञा फरमाई है उस आज्ञा के अनुसार जीवन जीना है। सिंपल है ना, बोलन में कुछ नहीं लगे। भगवान ने कह दिया रात्रि भोजन नहीं करना है, कंदमूल नहीं खाना है। अब बोलो, बंधुओं, भगवान ने बहुत सारी बातें बताई है। जो भी रूल्स बताए हैं ना, हमारी आत्मा के हित के लिए बताए। उससे भगवान का मोक्ष हुआ ऐसी बात नहीं है। उनका मोक्ष तो उनकी साधना से हुआ है। वो चाहते कि हम भी मोक्ष में पहुंचे, हम भी अनंत अनंत इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। इसीलिए प्रभु ने ये सारे विधि विधान रूल्स जो कुछ भी बताए हैं वो सब हमारी आत्मा के हित के लिए बताए हैं। तो हम यदि अपनी आत्मा का हित करना चाहते हैं तो प्रभु की आज्ञा में चलना है और आराधक बनना है। क्योंकि आराधक के लिए प्रभु ने कहा है कि जो आराधक होता है, चाहे वो श्रावक हो या साधु जीवन हो, आराधक श्रावक उसका भविष्य क्या है? तो कहा गया है कि उसका भविष्य ये है कि वह आराधक बनकर के ज्यादा से ज्यादा 12वें देवलोक तक, उत्कृष्ट रूप से 12वें देवलोक तक वो प्राप्त कर सकता है। और विराधक श्रावक जो विराधना करता है उसका भविष्य बताया गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा भवनपति या वैणवंतर देव बन सकता है। हमारे भगवती सूत्र में आराधक विराधक का थोकड़ा भी चलता है। छोटा सा थोकड़ा है लेकिन बहुत बोध देने वाला थोकड़ा है। जैसे श्रावक के लिए बताया है वैसे ही साधु जीवन के लिए, साधक के लिए भी बताया है कि जो दीक्षा लेकर के संयम जीवन का पालन करते हुए परमात्मा की और गुरु की आज्ञा में चलता है वो आराधक होता है। और ऐसा आराधक साधु क्या है? साधु जो है, जो विराधना कर लेता है, दोष लगा लेता है, वो कहाँ तक जाता है? तो ज्यादा से ज्यादा वो भी भवनपति वाणवंतर तक पहुंच सकता है, इससे आगे नहीं पहुंच सकता है। और उसकी मुक्ति होगी क्या नहीं होगी इसका भी निश्चय नहीं कहा जा सकता है। बस यही बात गणधर गौतम स्वामी ने प्रभु से पूछी। हमारा वर्णन चल रहा है ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के एक एक अध्ययन का संक्षेप में सार हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। कल आपने कितने अध्ययन का सुना? 10वां अध्ययन। कौन सा था? चंद्र का। केणम जीवा वर्धन्ति वा हयन्ति वा, है ना? किस कारण से जीव वृद्धि को प्राप्त होते हैं? तो प्रभु ने क्या संदेश दिया? चंद्र की कला का उदाहरण देकर के प्रभु ने संदेश दिया है कि जैसे शुक्ल पक्ष की बीच का चंद्रमा एक एक कला में वृद्धि करता है, एक एक कला उसकी बढ़ती जाती। जैसे अभी भी अगर आप रोज रात को देखोगे तो अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है और धीरे धीरे चंद्रमा विकास कर रहा है। तो ऐसे ही हमें भी अपने सद्गुणों में विकास करना है। यह संदेश प्रभु ने 10वें अध्ययन में दिया। आइए आज 11वां अध्ययन है। 11वें अध्ययन में प्रभु ने क्या संदेश दिया है? तो यहाँ पर 11वें अध्ययन का नाम दिया है दाव द्रव। दाव द्रव ऐसे अध्ययन का नाम है। गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा कि भगवान, जीव किस प्रकार आराधक बनता है और किस प्रकार विराधक बनता है? आराधक और विराधक की बात आपको पता है कि गौतम स्वामी ने यही प्रश्न पूछा है कि आराधक कैसे बना जाता है और विराधक कैसे बना जाता है। तो उसके लिए प्रभु ने एक बहुत सुंदर सा उदाहरण दिया है। गौतम से कहा, गौतम
समुद्र किनारे एक दावद्रव नाम की वनस्पति रहती है जो बड़ी ही सुंदर होती है, एकदम शोभायमान होती है। उसकी शोभा देखने के लिए लोग आते हैं। ऐसी वह सुंदर वनस्पति होती है दावद्रव नाम की वनस्पति। लेकिन समुद्र किनारे रहने के कारण से वहां पर नियमित रूप से अनुकूल हवा प्रतिकूल हवा चलती रहती, कभी तूफानी हवा चलती है और इस तूफानी हवा के झंझावातों से भयभीत होकर के वह वनस्पति क्षुभित हो जाती है, पीली पड़ जाती है, सड़ जाती है, जीर्ण शीर्ण होने के का मोह त्याग करके मात्र आत्मकल्याण का लक्ष्य लेकर के जो साधक आत्मा इस रास्ते पर आती है, वह साधक आत्मा यदि किसी गृहस्थ के अथवा किसी श्रावक के अथवा तो किसी के भी प्रतिकूल वचनों को सुनती है और उन वचनों को सुनकर के उसका प्रतिकार करती है, उससे क्षुभित हो जाती है, गुस्से में आ जाती है, अपने क्षमा भाव को भूल जाती है, तो हे गौतम, वह साधक आत्मा उस दावद्रव वनस्पति की तरह अपनी शोभा से नष्ट हो जाती है। वह विराधक बन जाती है, वह आत्मा विराधक बन जाती है जो प्रतिकूल वचनों को सहन नहीं कर पाते। बहुत सुंदर बात बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन भी प्रैक्टिकली इतना सुंदर बताया है, इतनी अच्छी तरह से प्रभु ने ये बात समझाई है कि प्रतिकूल वचनों को सुनकर के, कठोर वचनों को सुनकर के जो साधक आत्मा उसका प्रतिकार करते हैं, अपने क्षमा भाव को भूल जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, अच्छे से अच्छे साधक अपने भाव को बिगाड़ देते हैं, वो अपना भाव बिगाड़ देते हैं, वो विराधक बन जाते हैं और जो विराधक बन जाते हैं उसका भविष्य का आपको बता दिया। तो प्रभु ने बस बहुत सुंदर बात समझाते हुए कहा कि कोई भी वचन हम सुनते हैं, एक्शन की रिएक्शन हो जाती है और ये रिएक्शन ही हमारा भविष्य बिगाड़ देती है। द्रौपदी की हंसी की एक्शन हो गई, मात्र व्यंग्यात्मक हंसी। हंसने के भी बहुत सारे प्रकार है ना। स्मित होता है, प्रसन्नता की हंसी होती है, खिलखिलाकर हंसा जाता है, ठाके मार के हंसा जाता है और कोई गिरता है तो भी हंसी आ जाती है। किसी को बैठे बैठे नींद आ जाती है, झोंके आने लगते हैं तो भी देखने वाले को आते कि नहीं आई ना नींद। तो हंसने के बहुत सारे प्रकार हैं। द्रौपदी की व्यंग्यात्मक हंसी की एक्शन को देख करके दुर्योधन की रिएक्शन हो गई और इसीलिए महाभारत खड़ा हो गया। चिंतन कीजिए, हमारे घर में भी इस प्रकार की परिस्थिति कई बार बनती है। किसी के कठोर वचन, किसी के अपमान भरे, तिरस्कार भरे वचनों को सुनकर, अथवा तो किसी को आदत रहती टॉन्ट मारने की, ऐसे वचनों को सुनकर के व्यक्ति जब अपने आप को भूल जाता है और गुस्से में आ जाता है, तो चिंतन कीजिए, जब किसी के कठोर वचन हम नहीं सुन सकते हैं तो हमारे कठोर वचन सामने वाला कैसे सहन करेगा। अगर इतना भी चिंतन आ गया और व्यक्ति अपने कठोर वचनों पर कंट्रोल कर लेता है, टॉन्ट मारने की आदत को सुधार देता है, सभी के साथ मधुर और प्रिय शब्दों का प्रयोग करता है, तो वह वातावरण अनुकूल बन जाता है उसका। अरे जिसको प्रतिकूल शब्द कहने की, गालियों की आदत रहती है, उसके कठोर वचनों से बाहर वाले तो क्या घर वाले भी अपने नहीं बन जाते हैं, घर वाले भी दूर रहते हैं। कई बार आप देखते हैं कि जिस व्यक्ति का ऐसा नेचर होता है, ऐसा स्वभाव होता है, वह व्यक्ति घर में आते ही बाकी सारे चिड़ी चुप, कोई किसी से बात नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है हम थोड़ी सी भी हंसी मजाक करेंगे इनको पसंद नहीं और ये घर का वातावरण बिगाड़ देंगे।
तो ये क्या होता है, घर में वातावरण इस प्रकार हो जाता है। जब घर वाले हमारे वचनों के कारण, हमारे व्यवहार के कारण घर वाले भी अपने नहीं बनते हैं, तो बाहर वाले कैसे बनेंगे, बाहर वाले कैसे बनेंगे। लेकिन आदत रहती, कई लोगों की आदत रहती इस प्रकार की। एक बार एक व्यक्ति ऑफिस में जो उसका व्यवहार रहता था, बाहर वाले लोगों के साथ बहुत प्रेम से रहता था, बहुत आदर सम्मान के साथ बात करता था, हंसी मजाक करते हुए सबके साथ व्यवहार रहता था, और घर पे आते ही उसका रुख बदल जाता था। वो किसी के साथ सीधे शब्दों से बात नहीं करता था, ना बच्चों के साथ, ना नौकरों के साथ, ना पत्नी के साथ, किसी के साथ भी बात नहीं करता था। एक बार उसके मित्र ने ये जब व्यवहार देखा तो उसने सहज रूप से पूछ लिया कि तुम घर में ऐसा क्यों व्यवहार करते, बाहर तो कितने अच्छे रहते हो, हम सबके साथ हंसी मजाक करते हो, इतना अच्छा व्यवहार करते हो, और घर पे आते ही तुम्हारा रुख क्यों तेवर बदल जाते हैं, ऐसा क्यों करते हो। तब उसने जवाब दिया, उसने कहा मैं जानबूझ के ऐसा करता हूँ। बोले क्यों। सीधी सी बात है यार, घर वालों के साथ यदि पत्नी के साथ थोड़ा सा भी मीठा बोलूं ना तो तुरंत डिमांड शुरू हो जाती है, आज मूड में है ना, आज मूड में गहने चाहिए, साड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बच्चों के साथ भी थोड़ा हंस खेल के बात करूं, उसके साथ खेल लूं, तो बच्चे भी सोचते हैं आज पप्पा घना मूड में, चलो पप्पा फिरने जावा, होटल में जावा। इस प्रकार बस जेब कटाने की धंधे इन लोगों के। इसके लिए ना तो मैं नौकर के साथ थोड़ा अच्छी से बात कर लूं, प्रेम से बात कर लूं, तो वो भी छुट्टी की बात करता है। तो इसलिए मैं घर वालों के साथ प्रेम से बात नहीं करता हूं, क्योंकि बेकार में खर्चा करवाते। क्या मानसिकता है, कमाते किसके लिए, कमाते किसके लिए, इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, फिर मात्र जमा करके रखने के लिए, है ना, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए। अरे जो मिला है ना, जो कमाई है, मस्ती से जी लो, आनंद से जी लो। भविष्य के लिए आप संभाल के रखो, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, भविष्य के लिए संभाल के रखो, जरूरत है, लेकिन आज का वर्तमान क्षण आनंद से जी लो, मस्त जी लो, मस्ती से जी लो, हंसी खुशी से जी लो। यही तो साथ में आने वाला, और क्या आने वाला है साथ, और दूसरा क्या साथ में आने वाला, यही साथ में आने वाला है। तो बस प्रभु ने यही बात समझाई है कि हमें जैसे किसी के कठोर वचन सहन नहीं होते हैं, तो हम किसी के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करें। यही बात कबीर जी समझाते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोल, और को शीतल करे, आपहु शीतल हो ये कबीरा, आपहु शीतल हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि खुद को भी ठंडक मिले और सामने वाले का भी मन शांत हो जाए, शीतल हो जाए। आपके एक शब्द से, आपके एक साता पूछने से सामने वाले को साता मिल जाती है। कैसे मिलती है, प्रेम भरे, अपनत्व भरे शब्दों का सुनकर के आधी बीमारी व्यक्ति की दूर हो जाती है। बहुत सुंदर बात ये बताई है कि हमारी जबान कैसी है। एक बार थोड़ा एक छोटा सा किस्सा याद आ गया, अकबर और बीरबल के किस्से जगत में मशहूर है। अकबर बादशाह दरबार में पहुंचे और बीरबल से आते ही सवाल पूछा, बीरबल एक प्रश्न है, संसार में सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है और सबसे अप्रिय वस्तु कौन सी। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जबान। अकबर ने कहा कैसे, जबान जो प्रिय हो सकती वो अप्रिय कैसे, और जो अप्रिय है वो प्रिय कैसे हो सकती है, तुम साबित करके दिखाओ। तो बीरबल ने कहा ठीक है बादशाह, 2 दिन का समय दीजिए, साबित करके दिखा दूंगा। और सभा पूर्ण हुई। दूसरे दिन जो है बीरबल ने अकबर बादशाह की बेगम को खाने के लिए दावत का निमंत्रण दिया है कि आज आपको मेरे घर खाना खाने के लिए आना है। बेगम तैयार हो गई, कुछ विशेष प्रसंग नहीं था, फिर भी बीरबल ने बुलाया है तो चलो बीरबल के घर जाना है। एक सजी हुई बग्गी जो है उस बेगम के लिए लेकर के आए हैं और बड़े शाही ठाट बाट के साथ घर में बेगम का वेलकम किया है, रंगोली डाली है, फूल की माला पहनाई, शहनाई बजाई है, सब कुछ इतने आदब और सम्मान के साथ बेगम को बीरबल ने अपने परिवार वालों के साथ में उसको बधा कर के घर में लिया है।
भोजन करने के लिए उसको बैठाया है। एक बहुत शाही ठाट बाट के साथ चांदी का पाट है, सोने की थाली है, इस प्रकार सारी चीजें, बहुत सारे व्यंजन पकवान मिठाइयाँ, ये वो सारा सब कुछ, और इतनी मान मनवार के साथ बेगम को खाना खिलाया। वो मना कर रही है लेकिन मनवार के साथ उसको खिलाया जा रहा है, और सारे पदार्थ सारे व्यंजन भी जो है बहुत ही टेस्टी थे। बेगम इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि मन में सोचा, वाह वाह, बीरबल के घर इतना बढ़िया खाना बनता है, ऐसा खाना तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। वास्तव में बीरबल ने आज बहुत मन प्रसन्न कर दिया है। और बेगम इतनी खुश हो गई कि जाकर के अकबर के पास में आज बीरबल की बहुत प्रशंसा करूंगी, बीरबल के बारे में बहुत अच्छी बातें कहूंगी कि आज इसने मेरा दिल खुश कर दिया है। खाना हुआ है और खाना खाकर के हाथ धोकर के बेगम वहां से उठी है, थोड़ी देर बैठे और फिर बाद में जो है, जैसे ही बेगम वापस अपने घर की ओर लौटने लगी, बीरबल के घर के चौखट तक पहुंची है, पीछे से बीरबल ने नौकर को आवाज लगाई और कहा कि ध्यान रखना सेवक, ये तुर्किनी यहाँ से चली जाएगी ना तो इस जगह को पानी से धोकर के शुद्ध कर देना। क्या कहा? ये तुर्किनी यहाँ से चली जाएगी ना तो इस जगह को पानी से धोकर के शुद्ध कर लेना। और जैसे ही ये शब्द बेगम ने सुने, क्योंकि उसको सुनाना था ऐसे जोर की आवाज से, बीरबल ने ये कहा है, नौकर से कहा है, ये सुनते ही बेगम का तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरे लिए तुर्किनी शब्द का प्रयोग, क्या मैं तुर्किनी हूँ? मैं इतने बड़े सम्राट अकबर की बेगम हूँ और मेरे लिए तुर्किनी हल्के शब्द का प्रयोग, ये बीरबल की क्या मजाक है। वहां से पैर पटकते हुए बेगम जो है बग्गी में बैठी और अपने महल में पहुंची है। चेहरा तमतमाया हुआ है, गुस्से में लाल है। अकबर ने पूछा, क्या बात है? बाहर से यहाँ से गई तो बड़ी प्रसन्न थी, आते वक्त ये चेहरा ऐसा क्यों हो गया? तब बेगम ने कहा, कुछ मत पूछो, वो बीरबल बहुत बदतमीज है, नालायक है। इस प्रकार घर पे बुलाता है, खाना खाने के लिए बुलाता है, और इतना सुंदर उसने खाना खिलाया, सब कुछ किया, लेकिन जाते जाते सारा पानी फेर दिया। हमारे साथ भी यही होता है ना, बहुत काम अच्छे करते हैं लेकिन एक जबान ऐसे यूज हो जाती है, ऐसे शब्द का प्रयोग हो जाता है कि सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। तो ऐसा न हो, प्रभु ने यही बात समझाई है कि सजगता के साथ रहो, जागृति के साथ रहो, काम करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन जबान में अगर मिठास नहीं है तो सारी दुनिया आपसे दूर है। जबान अगर मीठी है तो सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में, जबान अगर मीठी है तो सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। तो अकबर ने जब ये सुना, दूसरे दिन सभा में जैसे ही बीरबल आए, अकबर ने गुस्से में आकर के बीरबल से कहा, बीरबल ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी? बेगम साहिबा को तुमने घर पे बुला करके इस प्रकार का व्यवहार किया, ये सब क्या है? तब बीरबल ने बड़े शांति से कहा, जहांपना आपके सवाल का जवाब था, आपके सवाल का जवाब था। आपने पूछा था प्रश्न कि संसार में सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है और सबसे अप्रिय वस्तु कौन सी है, और मैंने कहा था जबान सबसे प्रिय भी है और सबसे अप्रिय भी है, और आपने कहा था कि इसका प्रमाण क्या है। तो ये प्रमाण उदाहरण मैंने आपके सामने रखा कि जब मैंने मान मनवार के साथ बेगम साहिबा को खाना खिलाया तो बेगम साहिबा प्रसन्न हो गई और मात्र एक शब्द का प्रयोग किया तो वो गुस्से में आ गई। तो ये जबान प्रिय भी होती है और अप्रिय भी होती है। तो बस इस जबान के बहुत सारे कारनामे हैं। प्रभु यही बात समझाते हैं कि प्रतिकूल वचनों को, कठोर वचनों को, अपमान भरे, तिरस्कार भरे वचनों को सुनकर के हम भयभीत हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, अपने क्षमा भाव को भूल जाते हैं। तो उस दावद्रव वनस्पति की तरह हमारी हालत होती है।